पितृदोष से मुक्त, अपने पूर्वजों की महिमा करना, उनको याद रखना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद होती है। मन से, शरीर से, आत्मा से आप उन्हीं के अंश। तो आज महालय में आप महालय श्राप देकर क्या करना है, थोड़ा सा चावल और तिल देकर सबको याद करना। इससे बड़ी रूहानी बात और कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग कनेक्टेड टू योर एंसेस्टर्स just by a method of offering चावल तिल। कर लीजिए सांस। ऐसे सांस भरे कि हर एक सांस आपका आखिरी सांस हो सकता है। Breathe as if it is your last breath. भर लीजिए। ओम कारनाद। ओम। योग मुद्रा। मन गति पर और गति धीर। आंख बंद करने के बाद हम महाकाल को दर्शन करते हैं, जहाँ ना योग है, ना भोग है, ना रोग। इस महाकाल को दर्शन करते हुए जहाँ कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं, जैसे आप आकाश में कुछ नहीं कर सकते, देयर कैन नॉट बी एनी एक्शन। महाकाल को अनुभव करते हुए मुक्त पक्षी की तरह उड़ान करिए और मन गति, और गति बहुत धीमी है। कहीं पहुंचने की इच्छा नहीं, बस अनुभव करने की क्षमता है हमारे पास। किसी को दिखाना, रिझाना, ये सब बचपना। कोई जल्दबाजी नहीं।
महाकाल को देखिए। नतमस्तक होने की यही क्रिया है कि जब आप नतमस्तक होते हो, आप अपने मस्तिष्क को हृदपिंड के नीचे लाते हो। यू आर ब्रिंगिंग योर ब्रेन बिलो योर हार्ट, सो इट इंक्रीजेस योर ब्लड सप्लाई। इसीलिए मनुष्य को उल्टा कल्प वृक्ष कहा जाता है। हमारा मूल, हमारा मस्तिष्क। तो जब हम नतमस्तक होते हैं, पैर किसी के पड़ते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में खून का प्रभाव बढ़ता है, रेट भी बढ़ता है, आशीर्वाद मिलता है, अच्छा लगता है। तो कभी कभी मूल को पानी देने के लिए नतमस्तक हो जाए। हाथों में ताप अनुभव कीजिए। जब ये ताप आप बना रहे हो, आप बना क्या रहे हो? स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना। इस तीन क्रिम को आपको बनाना है, जो पहले अपने आप पर चढ़ाना है। लव योरसेल्फ। स्नेह, श्रद्धा, मंगलमय कामना खुद को दीजिए पहले। भर लीजिए। इस शरीर को धन्यवाद दीजिए। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधन। इसके माध्यम, ये माध्यम को आप धर्म, धर्म का मतलब जो धारण कर सकता है। हर एक अंश को आप धन्यवाद दीजिए, स्पर्श कीजिए, आनंद लीजिए। मनुष्य योनि में पैदा होने का आनंद। वैशाली जी, आगे पढ़ते हैं। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हरि। एक शब्द है यहाँ इस श्लोक में, सम। सम देखता है। अब जो
समता क्या होता है? आप देखो, समता में रहना मतलब होता है आप ऐसी जगह पर रहते हो जहां आपको इतना ज्ञान है, क्या ज्ञान है कि ये ज्ञान है आप मूल से जुड़े हुए हो। आप यूं ही कटी पतंग नहीं हो। कटी पतंग को समता नहीं आता है। जो अपनी कुल मर्यादा, अपना धर्म नहीं मानते हैं, वो समता में नहीं रह सकते। इतने ज्ञान चाहिए कि आप अपने आप को ब्रह्म अंश माने। जब तक आप खुद पूरा अपने आप को ब्रह्म अंश नहीं मान सकते हो, आप समता में नहीं रह सकते। कोई भी आपको हिला सकता है। ये जो महालय है, पूर्वज है, कुल है, ये सिर्फ माध्यम है एक ना दिखने वाले चीज से हमारा संबंध बनाए रखना। माँ नहीं है हमारी, हम संबंध बनाए रखे हैं। ईश्वर दिखते नहीं है, फिर फिर भी हमें संबंध बनाना पड़ता है। जैसे जिसकी काया नहीं है उसके साथ आप संबंध बना सकते हो इस पितृ के जरिए। आप नहीं कह सकते हो बिना पितर आप आ गए इस धरती पर। तो जो दिखता नहीं है फिर भी उनको मानते हो, ये माध्यम होता है। तो इसीलिए पितर देख नहीं रहे हैं फिर भी है, क्योंकि आपका वजूद है। वैसे परमात्मा एक ऐसा ही संबंध है जो दिखते नहीं है लेकिन है। जो व्यक्ति, जैसे ये पूरा जो शरीर आप देख रहे हो, हर अंश ये शरीर का है। आपका नाखून में भी अगर दर्द होता है, शरीर को दर्द होता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि वो और सब ईश्वर के अंश है, वो किसी एक दूसरे को कभी दुख नहीं देते, पीड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि इस दुख और पीड़ा से ईश्वर को कष्ट होता है। जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के साथ युद्ध नहीं करता। जो जानते हैं, आपने कभी देखा है आपका कोई अंश दूसरे अंश से युद्ध करते हुए? क्योंकि एक अंश का हिस्सा है। युद्ध होगा तो आप ही को कष्ट होगा। तो इसीलिए हम उस परमात्मा की हिस्सा है, अगर ये मानते हैं तो आप में समता है। अदृश्य को अनुभव करना एक बहुत बड़ी स्थिति है। अपने पूर्वजों को अनुभव करना एक बहुत बड़ी स्थिति है। इस स्थिति में जो जो जिन्होंने महालय श्राद्ध देते हैं, प्यार से, प्रेम से, विश्वास से, जो मानते हैं यूं ही हम धरा में फेंके नहीं गए हैं, एक स्रोत के साथ हमारा उत्पत्ति हुआ है। हजारों हजारों हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी गति निर्धारित किया गया है। हमको एक पर्टिकुलर जीन मिला है, हमको एक शरीर मिला है जो हम मानते हैं। हम समता में रहते हैं। जो अपने आप को कटी पतंग मानते हैं, वो समता में नहीं रह सकते। तो यूं ही अपना समय, अपना शक्ति, अपना हरेक जो गुण उनको ब्रह्म दर्शन करवा सकता है, सतचित आनंद में लीन कर सकता है, उससे वो वाकिफ नहीं रहते। जो कटी पतंग होते हैं, अपने पूर्वज, अपने कुल मर्यादा जो नहीं मानते हैं, वो कट्टी पतंग। शुरुआत होती है घर की मर्यादा से, पर पहुंचते हैं ईश्वर के पास। मर्यादा दिखाई नहीं देता है, उसको मानना पड़ता है। नहीं मानने से कुछ नहीं होता है,
मानने से आप खुद पर विश्वास बढ़ता है। खुद पर विश्वास बढ़ने से आपका संकल्प बढ़ता है। संकल्प क्या होता है ना, इस जन्म में ईश्वर को अनुभूति, सतचित आनंद में थोड़ा बहुत रहना। ये शुरू होता है अपने जीवन की धारा से, फिर सोच बढ़ता है कि ये शरीर मिट जाए। इतना सोच, ईश्वर के साथ जो सोच लगा लेता है तो शरीर घास ही नहीं रहता। लेस लगेज मोर कंफर्ट, कोई शरीर का वजन ही नहीं रहता। जैसे एक कथा है, एक योगी, एक बुजुर्ग योगी अपने आश्रम छोड़कर गए थे पास वाली शहर। उनको ऐसे रुग्ण चित्र में देखकर लोग समझे ये भिखारी है, चोर है, उनको मारने लगे। तो उस आश्रम में जो सब शिष्य थे, जब सुने कि उनके गुरु को के ऊपर इतने प्रहार हो रहा है, वो जाकर वहां पहुंच गए और उनको वहां से ले आए। तो उनको पूछा गया कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। तो वो सिर्फ हंस के बताए, जो हाथ मुझे वहां पीट रहे थे वही हाथ मुझे अभी सेवा दे रहे। तो उनको पता ही नहीं कौन सा हाथ क्या कर रहा है, क्योंकि उतना वो समता में है, लीन हो चुके हैं ईश्वर की हर भाव से। जो ईश्वर को जानते हैं वो जानते हैं ये कि ईश्वर के पास कान आंख कुछ नहीं होता है। वो हमें इंद्रिय इसीलिए दिए हैं ताकि वो हमारे अंदर से वो महसूस करते हैं। जो आपको महसूस होता है वो ईश्वर महसूस करते हैं आपके माध्यम से। कभी मत भूलिएगा, ये आप जो देख रहे हो आप ही के माध्यम से आपके पूर्वज, आपके ईश्वर देख रहे हैं। आप जो खा रहे हो आपके ईश्वर वो खा रहे हैं। ईश्वर के पास मुंह नहीं रहता है, जीव नहीं रहता है, स्पर्श नहीं रहता है, आपकी तृप्ति को वो अनुभव करते हैं। आपकी पिता माता, आपकी जितने सारे पूर्वज आपकी जो अनुभूति से वो रस लेते हैं। तो अनुभव को अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि आपकी अनुभव ईश्वर की अनुभव। क्या इतना चलेगा? हाँ, कबीरानी, चलेगा धनु, चलेगा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज माँ की जब याद आती है तो बचपन में कही हुई बात अभी पता चलता है उसका कितना बड़ा असर होता है। बचपन में हम चलते थे तो उससे शब्द निकलता था, मतलब थोड़ा आवाज होता था जैसे। तो वो बोलती थी ऐसा चलना कि किसी को पता ना चले। डोंट मेक योर प्रेजेंस बी फेल्ट। आप ऐसे चलो संसार में कि किसी को पता नहीं चले कि आप हो नहीं। लेकिन आपको पता चलना चाहिए। हमारे जीवन में हम ऐसे चलते हैं कि हम होने का सब पर हम जाहिर करते हैं। ऐसे चलो, किसी पर जाहिर मत करो, लेकिन खुद पर। टेक ऑल दोस थिंग्स एंड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ। किसी के ऊपर हावी मत हो जाना। लाइट इन योर वॉक।
थैंक यू मैम। कोई प्रश्न है? पूछो। हरिओम दीदी। हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि अभी जैसे अर्पिता आंटी बोल रहे थे कि हमें तिल और चावल लेना चाहिए, मतलब हमारे पूर्वजों के नहीं लिए करना चाहिए। नहीं नहीं, ना अर्पिता आंटी इसको बोले हैं, ना आपको कुछ देना है। संसार में बहुत सारे चीज यूं ही आपको ऐसे ही ज्ञान मिलता है। आप अगर उस ज्ञान को मानते हो, अनुभव करते हो, फिर आप उस ज्ञान को व्यवहार करो। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। ये इतने सारे चीज यहाँ भरे पड़े हैं, इतने सारे कथाएं हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है, महसूस कर सकते हो, फिर उसमें चलो। अगर महसूस कुछ नहीं होता है, डोंट डू इट बाय समवन्स कॉल। कोई बोल दे और आप कर लो तो वो जिहाद हो जाता है। नहीं, डोंट डू। यहाँ बहुत सारे ज्ञान चल रहा है। आप जिसको महसूस कर सकते हो, जिसके साथ पल सकते हो, उससे विश्वास के साथ करो। किसी के कथा पर कुछ मत करना। टेक योर टाइम। दीज आर नॉट रूल्स रेगुलेशंस। तो हमारे पूर्वज वो ग्रहण करते हैं, अगर हमको याद करके हम कुछ करते हैं तो वो उनको मिलता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अभी अर्पिता जी इतना सारा समानता के ऊपर बोले ना,